Hello everyone. Hi, good afternoon. I am Ashwarya and you're watching triple.com, and today we have a very special guest with us who is जिन्हें उनकी कला का बहुत सारा एक्सपीरियंस है. He is not that aged, उनकी एज इतनी नहीं है, बट उनके पास कला का बहुत सारा भंडार है. So आज हमारे साथ जुड़े हैं शादाब खान, जो कि देवास से है, और वो क्या कलाकार है, कैसे कला, कौन सी कला के में निपुण है, ये सब हम उन्हीं से जानेंगे. बट उनकी एंट्री से पहले मैं उनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ. कलाकार है अपनी कला बखूबी ले जानते, कलाकार है अपनी कला बखूबी ले जानते, कलाकार होने में नाते कलाकृति पेश ये करते, कलाकार होने के नाते कलाकृति पेश करते, कला के अपने जादू से मंत्र मुक्त ये करते, सबको हक्का बक्का करने की क्षमता है ये रखते. सो वेलकम शादाब. हेलो जी, थैंक यू सो मच. कैसे हैं आप? बढ़िया है जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया. और शादाब, हम जानते हैं कि आप एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, आपके हाथों में जादू. और नहीं. हम बस ये जानना चाहते हैं कि ये जी कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुई, और अब क्या चल रहा है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपकी एज क्या है, बिकॉज यहाँ हम ये जरूर जानना चाहते हैं, बिकॉज एक छोटी उम्र में इतनी अच्छी कला आना, और वो कहाँ से स्टार्ट किया था. सो आपका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सब हमें बताइए. अभी मैं 20 इयर्स ओल्ड का हूँ जी वैसे तो. देन मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है अराउंड 6 ईयर का जब मैं था, जब से स्टार्ट कर दिया था मैंने वर्क करना. और फैमिली बैकग्राउंड से मैं बात करूँ तो देवास में एक आर्टिस्ट है चित्रकार अफजल साहब, इंटरनेशनल आर्टिस्ट है. मैं उनके ही घर से हूँ. अफजल सर बेसिकली देवास में कैपी कॉलेज में हेड डिपार्टमेंट ऑफ हेड रहे हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट में. उसी परंपरा को मैं चला रहा हूँ घर से. पापा भी आर्टिस्टिक फील्ड से हैं, सिस्टर भी करते हैं वर्क, बड़े ब्रदर भी थोड़ा बहुत जानते हैं आर्ट्स को. बड़े पापा जो हैं मेरे, वो बेसिकली लेक्चर है और एक राइटर है. आर्ट के फील्ड में वो काफी अच्छा लिखते हैं बड़े पापा. एंड अराउंड मैं जब 6 साल का था, जब से मैंने शौक, मेरे को इंटरेस्ट आया, जब से बचपन से देखता आ रहा था कलर्स में, तो तभी से इंटरेस्ट था मुझे. देन ऑलमोस्ट मैं 12 ईयर का था जब से मैंने स्टार्ट कर दिया था वर्क मेरा. सर, पहली बार कब आपने कहाँ पर पार्ट लेने की कोशिश करी? आप पहली ड्राइंग, हम उसको बोल सकते हैं कि रंगोली आप बनाते हैं, तो वो पहला वाला रंगोली वो कब बनाई थी जिसमें आपको लगा था कि हाँ ये मैं किसी अब कहीं पे उतर सकता हूँ ऐसा कॉम्पिटिशन? एक्चुअल में दी हमारी संस्था एक देवास कलाकृति का देवास, अफजल सर ने उसको स्थापित करा था देवास में. तो मैं जब 2012 की बात बता रहा हूँ, मेरे फादर और मेरे गुरुजी हैं राजेश परमार सर, जिन्हीं से मैंने जो सीखा है, वो जितना भी सीखा है. तो ये बड़े बड़े कारपेट रंगोली का ऑर्डर लेते थे पहले. तो मैं जब जाता था, बोरिया उठाता था, कभी झाड़ू लगाता था, उससे मुझे इंटरेस्ट, कलर देता था इनको, बड़े बड़े आर्टिस्टों को. उसी से मुझे इंटरेस्ट आया. देन फिर मैंने सोचा कि मैं भी कुछ करूं. तो मैंने धीरे धीरे डिजाइनिंग से पोर्ट्रेट पर आया, रंगोली पोर्ट्रेट. तो मुझे राजेश सर ने थोड़ा सपोर्ट दिया उसमें कि ऐसे नहीं ऐसे, पूरा डायरेक्शन राजेश सर की रहा उसमें. फिर देखते देखते सीखते गया. राजेश सर को देखता था ऑलमोस्ट, मतलब 4-4 घंटे में बैठकर सिर्फ देखता था वर्क. सो राजेश सर का आपने नाम लिया, तो शादाब मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आपने जो कला सीखी है वो इन्हीं से सीखी है स्टार्टिंग से, या फिर कोई क्लासेस और इसका कोई कोर्स ऐसा कुछ होता है? नहीं, कोर्स वगैरह मैंने कुछ नहीं करा है. एक्चुअली पापा और राजेश सर जाते थे वर्क में, तो मैं भी उनके साथ पीछे लग लग के जाता था बचपन में. तो उन्हीं से मैंने देख कर सीखी है. और सर का पूरा मार्गदर्शन रहा राजेश सर का मुझे. तो राजेश सर बेसिकली क्या करते हैं, यानी उनका वो भी क्या रंगोली कला में निपुण है? राजेश सर वैसे भी फ्रीलांस आर्टिस्ट है. राजेश सर भी सभी तरह के वर्क करते हैं. राजेश सर वॉल आर्ट हुई, रंगोली डिजाइनिंग हुई, पोर्ट्रेट वगैरह हुए, सभी
माध्यम में वर्क करते हैं राजस्थान। सो आप अपने 12 साल की उम्र से ये कर रहे हैं और जी स्कूल में हुआ करते थे तब, और मेरे ख्याल से तो यहाँ पर ऐसा माहौल होता है कि भैया तुम कितने भी कलाकार, बेसिकली जी आपकी फैमिली तो चलो ठीक है, कला से बैकग्राउंड है, जी कलाकार है सब, तो इतना फोकस देते होंगे कि ठीक है भैया आप इसमें करो। बेसिक फैमिली में यही होता है कि आप कितना भी अच्छा कलाकार हो, आपको पढ़ाई साइमल्टेनियसली बैलेंस करनी हाँ होती है। वो सो ये आपके साथ हुआ या नहीं? काफी इशू आते थे पहले। एक्चुअल में मैं मतलब हफ्ते में एक बार स्कूल चले गया तो बहुत चले गया था। मतलब मैडम्स के कॉल आते थे कि भाई तू चेहरा तो दिखाने आ जाए स्कूल। हमारे एक्चुअल में प्रिंसिपल सर थे, मकसूद अली सर। वो उन्होंने भी काफी सपोर्ट करा है मुझे आगे बढ़ने में। मैं मतलब आधे स्कूल में से कभी प्रोजेक्ट पर चले जाता था, कभी स्कूल ही आज लेट जाता था। सर ने काफी सपोर्ट करा है मुझे। अ, और रही पढ़ाई की बात, तो बचपन से ही पढ़ाई में तो शौक नहीं था ना इंटरेस्ट था। तो उधर मैंने कुछ दिखाया नहीं, सेकंड प्रायोरिटी रखी पढ़ाई को, बचपन से अच्छा, ही करते आ कला रहा। को इजी लगती है इसलिए उसमें जाना प्रेफर किया, या पढ़ाई को ज्यादा टफ थी इसलिए उसमें जाना प्रेफर किया? नहीं नहीं, एक्चुअल में मेरा इंटरेस्ट शुरू से आर्ट्स में था, तो मैं पढ़ाई पे बचपन से ध्यान नहीं दिया। काफी बार घर पे भी लड़ाई हुई मेरे पीछे, स्कूल मम्मी वगैरह बोलते स्कूल नहीं जाता है, पापा बोलते ठीक है काम कर तो रहा है, अच्छा काम बनाम कर रहा है। पापा का हमेशा सपोर्ट रहा है, पापा का, बड़े पापा का। हाँ जरूर सपोर्ट होगा, बिकॉज बैकग्राउंड में कुछ अच्छे कलाकार और उन्होंने अच्छा नाम किया है और कला जी के दम पे अपना नाम किया है, तो जरूर ये चीज तो आपके बैकग्राउंड में होगी कि हाँ ठीक है, जी एक बिल्कुल। आर्टिस्ट को सपोर्ट मिलना था, बखूबी मिलना था। पर क्या अ, दिल से बताना, इसके पीछे स्कूल में ना जाने का, जैसे आपने बोला कि हफ्ते में एक बार जाता था, कभी लेट से जाता था, तो क्या कभी गलत भी यूज किया है कि हाँ जब नहीं रोकते हैं स्कूल वाले तो ठीक है आराम से जाओ या फिर नहीं जाओ? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में मैंने कुछ गलत कभी तो नहीं करा यूज इसका। स्कूल के बहुत सारे प्रोजेक्ट मैं निकालता था ड्राइंग से रिलेटेड। मतलब मैंने हमेशा कंपटीशन में, नॉट फॉर कंपटीशन ही करा है स्कूल में। का, काफी बोर्ड बार तो। एग्जाम और 10th की 12th की आपने बोर्ड एग्जाम दी, तब कैसे बैलेंस किया? अब जब पढ़ाई में शौक ही नहीं था तो फिर उस टाइम तो एटलीस्ट पढ़ना होगा, तब तो शायद स्कूल भी जाने के लिए फोर्स करते होंगे घर वाले। हाँ, बोर्ड एग्जाम में मैंने थोड़ा सा सीरियस हो गया था पढ़ाई को लेकर। मतलब माने तो 1.5 2 महीने में सीरियस हुआ था पढ़ाई को लेकर। 1.5 2 महीने में मैंने जितनी भी तैयारी करी 1.5 2 महीने में करी थी। थोड़ी बहुत चीटिंग भी करी थी पास होने के लिए, बट फाइनली मैं पास हो गया अच्छे मार्क्स से, जितनी की मुझे उम्मीद थी इतने से मैं पास हो गया था। हालांकि बच्चे साल साल भर मेहनत करते हैं, बाकी ये आपकी किस्मत है कि आपने 1.5 महीने मेहनत करके अच्छे नंबरों से पास भी हो गए। जी और राइट, सो शादाब हमें ये बताए कि सब, जैसे एक आर्टिस्ट का ना एक मास्टरपीस होता है कि ये मुझे यस बनाना है, या ऐसा कुछ चीज जो आप ऑलरेडी बना चुके हो, तो आज जी। तक ऐसा कौन सा मास्टरपीस है जिसको देख के लगा है कि हाँ ये बना है बहुत अच्छी चीज? हाँ एक्चुअल में भी ऐसा तो कुछ मैंने पर्सनली बनाया नहीं, बट एक मैंने पेंटिंग बनाई थी। मैंने पेंटिंग शेयर नहीं करी है से। वो मतलब मुझे सब बोल रहे थे कि मत कर इसको, काफी डिफिकल्ट है। एक ओल्ड लेडी का कैरेक्टर था वो, कश्मीरी लेडीज का था। तो मैंने सोचा था कि मैं बनाना है इसको, बस कैसे भी बनाना है। तो मैंने स्केच करा। स्केच में मिनिमम मुझे 2 हफ्ते लगे थे उसके स्केच करने में, ग्राफ से डालने में। फिर कलरिंग पे आया, कलरिंग पे चलता गया, वो पेंटिंग 1 महीने तक चला। पर फाइनली वो पेंटिंग बना और लास्ट मंथ एग्जीबिट हुआ वो पेंटिंग देवास के ग्रुप शो में। तो वो मुझे काफी अच्छा लगा कि हाँ मैंने कर के दिखाया। चलो, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कि आपने जब किसी ने मना कर दिया कि ये चीज कठिन है या फिर जी ये चीज नहीं हो सकती, और उसने उसको आपने करके दिखाया। तो क्या जी। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारी चीजें जो लगती है करने बैठते हैं और शुरुआत भी करते हैं, पर बीच में आके लगता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा और रोक देते हैं। तो आपने कभी हाँ कुछ ऐसी चीज करी? काफी एक्सपीरियंस है दी ऐसे तो। अभी रिसेंटली में 2 मंथ पहले एक पेंटिंग और रंगोली का वो था शो मेरा। एक प्रोग्राम था यहाँ पर सॉफ्ट टेनिस का, नेशनल का। तो उसमें मैंने हाँ तो कर दी पोर्ट्रेट बनाने की कि हाँ मैं पोर्ट्रेट बना दूंगा रंगोली से।
अब मैंने ये नहीं पूछा कितने पोर्ट्रेट बनाना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उद्घाटन था प्रोग्राम का। रात में मैंने 9:30 बजे काम लगाया। मैं वहां जा देख के देखा तो 7 पोर्ट्रेट थे। रंगोली के 7 पोर्ट्रेट मुझे बनाना थे 12 घंटे, 12-13 घंटे समथिंग। तो फिर मैंने 10:30 बजे करीब काम लगाया था सभी पोर्ट्रेट का। तो बनाते बनाते 2 बज गई, एक पोर्ट्रेट कंप्लीट हुआ 2 बजे तक, 5 घंटे में एक पोर्ट्रेट कंप्लीट हुआ। फिर डिफिकल्ट लगा, थोड़ा सा घबराहट हुई कि सुबह तक होगा कि नहीं होगा। देन फिर मैंने सोचा करना तो मुझे ही है। तो मैंने करते गया तो रिसेंटली मतलब 9:30 बजे, मॉर्निंग 9:30 बजे वो सभी वर्क कंप्लीट हो गए। अम, तो शाम 9:30 तक आपने सारा पोर्ट्रेट कंप्लीट कर जी, लिया? 6 पोर्ट्रेट मैंने बनाए थे। कितने, 13.5 घंटे में 6 पोर्ट्रेट बनाए थे वो मैंने। खुद ही काबिल तारीफ है ये चीज। और कितना टाइम लगता है वो मैक्सिमम, अगर आप के लिए माने भी तो कैसे क्या आपको कोई टीम हेल्प करती है या आप अकेले ही पूरा काम करते हैं? या टीम वर्क भी करते हैं हम लोग। एक्चुअल में बड़ा कुछ काम रहता है तो हमारी, जैसे मैंने बताया, संस्था है देवास कलाकृति का। उसमें ऑलमोस्ट सभी को रंगोली वर्क आता है। कारपेट रंगोली वर्क तो सभी को आता है। कुछ लोगों को पोर्ट्रेट वर्क भी आता है, तो वो लोग सपोर्ट करते हैं उस समय। तो अगर हम एग्जीबिशन की बात करें, जैसे आपने कहा था कि वो पेंटिंग जो बहुत मुश्किल थी और फाइनली वो एग्जिबिट हुई लास्ट में, जी, तो ऐसा कौन सा वो पीस है, मास्टर पीस है जो सबसे महंगा आपका एग्जिबिट हुआ है अभी तक? एक्चुअल में मैंने अभी तक तो किसी भी पेंटिंग्स की सेल करने की कुछ बात ही नहीं करी है। अभी मैं सीख ही रहा हूँ बेसिकली, तो मैं उस पर फोकस करता भी नहीं हूँ। मास्टर भी बस बनाते जाता हूँ, पेंटिंग्स बनते हैं और रखे जाते हैं फ्रेम कर कर। ये एक कलाकार की खूबी होती है कि वो हमेशा यही कहता है कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। और मुझे जी, लगता नहीं है, क्योंकि आपकी जो पेंटिंग्स हमने देखी है या आपकी रंगोली की जो पोर्ट्रेट्स हमने देखे हैं, इट्स लाइक मास्टरपीस। बहुत या ही बखूबी और बहुत सुंदर है, एक रियल इमेज आप जैसे उतार देते हो जी। एक फर्श एक्चुअल में पे। दी उसमें काफी काफी बार डिफिकल्टी आती है, क्योंकि रंगोली में कैसा होता है, स्ट्रक्चर आपने ले लिया स्केच से, देन फिर आपको उसको कलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो जरा सी भी, थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है तो कैरेक्टर भगता है इधर उधर, कैरेक्टर मिस्टेक हो जाता है। तो उसमें काफी पेशेंस से काम करना पड़ता है। मतलब मैं जब रंगोली करने बैठता हूँ तो मैं आसपास सब भूल जाता हूँ कि कुछ है नहीं है, मोबाइल है, मोबाइल भी मेरा ऐसे ही रखा रहता है। सिर्फ मैं रंगोली फोकस करता हूँ, फोटो पर फोकस करता हूँ। मतलब 4-5 घंटे जो उस रहते हैं वर्क करने के, मैं उस समय फिर किसी को अटेंड नहीं करता हूँ, कुछ भी हो जाता है। सब हमारे हिसाब से, जैसे बेशक लड़की है तो हमारे घर में तो हमारे दिवाली के टाइम पे रंगोली बनानी है, जी, और उस टाइम रंगोली खरीदने की बात आती है तो हमारे लिए मुश्किल से 12 कलर, तो 12 से हम थोड़े और शेड्स ले लेंगे तो 14 कलर होता है। आप अगर जी। रंगोली बनाने बैठते तो कितने कलर्स का भंडार लेके बैठते हैं, कितने कलर्स, मतलब ऐसा है कि ये भी कितने कलर्स होते हैं, मैं बस ये बोलना चाहती बेसिकली वो जो बेसिक कलर्स होते हैं 12 जिसकी आपने बात करी, उस एक कलर से कम 4 से 5 टोन में बना लेता हूँ। तो बेसिकली 30 से 35 टोन रहती है मेरे पास रंगोली करने जब बैठता हूँ मैं। फेस में ही कम से कम 12 टोन लगती है कलर्स की। हूँ। ओके, सो कॉम्पिटिशन्स में भी उतरे होंगे आप, तो उसके बारे में बताएं कि ऐसा कोई कंपटीशन जो यादगार हो। हम बेसिकली कॉम्पिटिशन्स तो जो लोकल यहाँ होती थी, मैंने आज तक उसमें बड़ा खराब एक्सपीरियंस रहा है मेरा, क्योंकि मैं जब भी जाता था तो मैं नॉट फॉर कंपटीशन हो जाता था। तो उसको चलते मैंने फिर कंपटीशन में इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं जाता था, बाकी जितने भी कॉम्पिटिटर रहते थे वो फिर बोलते थे कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, कि ये प्रोफेशनल है इस फील्ड में और हम इनके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। तो
वो एक अलग ट्रेंड हो जाता है, तो मैंने फिर उसमें से ड्रॉप आउट कर दिया कंपटीशन में। मैंने ऑनलाइन सिटीज ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर मैंने पेंटिंग दिए थे 2 बार। तो 2 बार इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ मैं। एक बार 8,000 पेंटिंग के बीच में 22 गोल्ड मेडल थे उसमें, उसमें से एक बार रहा, और एक बार 17,000 पेंटिंग्स थे टोटल, उसमें मैं 51 में से एक रहा हूँ गोल्ड मेडल इंटरनेशनल। वाह शाबाश, इस उम्र में इस कामयाबी को लेना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप आगे बहुत कुछ करने वाले हैं, जैसे आपके जी अंकल दादाजी जो हम परिवार से अफजल सर ने जो किया है, उसी तरह आप जी, भी बहुत अपना नाम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं आगे इस का लायक क्या तो नहीं, गोल पर है बनूंगा। कि आगे कैसे? मैं अभी आगे का तो काफी प्लान्स है। पेंडेमिक में काफी पोस्टपोन हो गए प्लान्स। कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी हमने सोचा था लोगों ने, कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करेंगे हम लोग। फिर देन एक भी देवास में विक्रम कला एंड सभा भवन अभी एक आर्टिस्टों को दिया है देवास में, वो अच्छी बात हुई है। विक्रम सभा भवन आर्टिस्टों को दिया है ये, तो उसमें हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं अभी। लास्ट में हमने एक रंगोली बनाई थी, रंगोली कारपेट, इंडोर रंगोली कारपेट। उसका साइज था 40 बाय 24 फीट। देन अभी नया प्लानिंग और है हमारी, तो देखते हैं क्या होता है। यार ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, या फिर मान लो कि हम जैसे आलसियों का काम हो सकता है, ठीक मैं ये बोलूंगी कि जब बनाने बैठो और ये साइज सुन के ऐसा लग रहा है कि सुनने से पहले ही लग जाएगा कि बनेगा कब, ये खत्म कैसे होगा या कैसे बनाएंगे इसको। बट अगर इतनी बड़ी रंगोली बनाना बहुत बड़ी बात है। तो ये हमने मतलब 6-6 घंटे में हमने 40 बाय 60 के कारपेट भी बना, 6 घंटे में। वो सिचुएशन के हिसाब से रहा था, वो तो खैर फिर छोड़ो, सिचुएशन के हिसाब से काम करना पड़ता है। कालिदास एकेडमी में हम लोग देवास कला विथिका देवास के आर्टिस्ट लगभग 9 साल से जा रहे हैं। 9 साल से हम कालिदास एकेडमी को देवास से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रंगोली से। तो वहां पर ऐसा होता है जी कि वहां पर एक कारपेट बनता है और एक फिगरेटिव वर्क बनता है। तो फिगरेटिव वर्क तो जो ग्रंथ देते हैं बेसिकली वहां के, उसी पर बनाना पड़ता है। कारपेट में हिस्सा रहता है जो आपकी इच्छा हो। तो एक बार हम बना के आए उज्जैन से कारपेट रंगोली, उसका साइज था 30 बाय 22। देन आते आते हमें रात हो गई थी, 11:30 समथिंग हो गया। हम आए तो सुबह हमें एकदम खबर मिली कि आपकी रंगोली बिगड़ गई है, और नेक्स्ट डे शाम में प्रोग्राम था वहां पर। उसको फिर हम मॉर्निंग में फिर गए, 10:30-11 बजे मॉर्निंग में वहां पहुंचे, तो देखा था तो कुछ जानवर ने खराब कर दी थी वहां पर। तो देन हमने फिर 12 बजे काम लगाया रंगोली का, उसी रंगोली का जो हमने लास्ट डे 11:30 घंटे में कंप्लीट करी थी, वही रंगोली हमने 6 घंटे में कंप्लीट करी। तो सिचुएशन के हिसाब से काम करना पड़ता है। और काफी बार ऐसा होता है, मैं कहीं भी जाता हूँ, जैसे अभी मैं गोंदिया गया था महाराष्ट्र, शिवराज सिंह जी सीएम साहब के ससुर जी का पोर्ट्रेट बनाने। तो वहाँ अधिकतर लोगों ने उंगली से चेक करा था कि ये सच में रंगोली है कि आप मजाक कर रहे हैं। तो वो काफी बार हुआ है, वो सिचुएशन के लोग हाथ से देखते हैं। हमारे साथ तो ये होता है साहब कि हम लोग दिवाली में रंगोली बनाते हैं और उसी में जी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, या कोई किसी का पैर लग जाए, अपने हाथ से बिगड़ जाए तो ही दुख होता है। तो जी इतना हाँ बड़ा पोर्ट्रेट बनाना, जिससे मेरे ख्याल से जैसा आपने कहा, और उसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो दिल बहुत दुखता होगा। पर आपने अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया, जो रंगोली एक दिन पहले रात 11 बजे तक आप बनाते रहे, नेक्स्ट डे उसको आपने 6 घंटे में। जी। तो तो ये ऐसे आपका खुद का मेरे ख्याल से टेस्ट भी हो गया कि आप उसको और जल्दी बना सकते थे। जी, काफी एक्सपीरियंस रहे दी जैसे। सियास्त में हम लोग ने पहाड़ पे काम करा। सियास्त में उज्जैन में एक डोम टाइप बना था, वहां पर घाट किनारे। तो वहाँ इतनी हवा चल रही थी कि हम मतलब कलर डाल रहे थे, कलर साइड जा रहा था, कलर डाल रहे थे साइड जा रहा था।
तो उस सिचुएशन में भी हमने काम करा है और सक्सेस रहे। रंगोली के साथ तो बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है। शरद, कभी बेसिकली मेरा कभी कुछ ऐसा रिग्रेट, मतलब कुछ बोलते हैं या ऐसा कभी रिग्रेशन मिला है? हालांकि ऐसा होगा तो नहीं, क्योंकि कला आपकी देख कर लोग आपको जानते हैं, हम ये जानते हैं, बट फिर भी कभी जैसे कभी आपको ऑफर आता है और फिर एज पूछी जाए और फिर उसमें बोले कि अच्छा 20 साल का है, तो ऐसा कभी कुछ हुआ है? हाँ होता है जी, ऐसा बहुत बार हुआ है काफी मेरे साथ। मैं एक बार गया था रंगोली बनाने, पोर्ट्रेट रंगोली, 2 पोर्ट्रेट थे। तो मैं गया, मिला सामने वाली पार्टी से कि हाँ मैं क्या बनाना है आप बताइए, फोटो वगैरह आप बनाएंगे। मैंने क्या, जी सर मैं बनाऊंगा। नहीं आप, मैं एक बार राजेश सर से बात कर लेता हूँ कि आपने किसको भेजा है क्या है। तो मैंने क्या, आप बात कर लीजिए फिर। अब उन्होंने फोन लगाया राजेश सर को कि एक बच्चा आया है कोई 18 साल का, 18-19 साल का, वो बोल रहा है रंगोली बनाने का, हमने आपको हाइड करा था, आप बोले। तो फिर बोले नहीं वो बना लेगा, राजेश सर ने उनको मतलब ऐसा बोल दिया कि बना लेगा, अब उसको बताओ तो सही। फिर उन्होंने फोटो वगैरह बताए। देन मैंने जैसे ही बनाया, नेक्स्ट डे उनका प्रोग्राम था, वो सुबह आए। एक्चुअल में तीजे तीजे का प्रोग्राम होता है ना, डेथ हो जाती है, उसके बाद प्रोग्राम देता है, डेथ हो जाती है उसके बाद प्रोग्राम देता है एक बड़ा, वहां बनाया था मैंने। तो उन्होंने उस रंगोली के आगे सर झुकाया और उन मेरे हाथ जोड़े कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैंने कुछ गलत सोचा था आपको देख के। मैंने कहा नहीं, अधिकतर होता है मेरे साथ ऐसा, कोई नई बात नहीं है। सो आपकी कला को देख के जो एप्रिसिएशन आपको मिलता है, जी घर वालों का क्या कहना है, यानी उनसे क्या एप्रिसिएशन मिलता है? कि चलो जैसे मम्मी आपको, पापा तो आपको कला के लिए स्टार्टिंग से साथ देते कि हाँ जी। काम कर रहा है काम कर रहा है, मम्मी का जैसे आपने कहा स्टार्टिंग से था कि भैया पढ़ाई वढ़ाई का क्या है, पढ़ाई भी है, तो अब उनका क्या कहना है? नहीं मम्मी अब शुरू में मेरे को मिलता गया सपोर्ट, मम्मी भी देखते गए सक्सेस होती गई, थोड़ी बहुत सक्सेस मिली अभी तो खैर। कुछ नहीं बोलते मम्मी भी, ठीक है चलने दो, बढ़िया चल रहा है, घर की परंपरा ही आगे बढ़ा रहा हूँ। जब बड़ों का बिल्कुल सपोर्ट मिलता है। परंपरा आगे लेके जा रहे हैं और बहुत बखूबी जा रहे हैं, और जब जी लोग देख रहे होंगे उन्हें पता चलेगा कि कितनी निपुणता है आपके हाथों में, कितनी कला है आपके हाथ जी। एक्चुअल में क्या होता है दीदी कि मेरे को पहले से सपोर्ट मिला बड़े पापा का। तो जभी से फिर मम्मी भी कुछ नहीं बोल पाते थे उनके आगे कि ठीक है इन्होंने बिगाड़ के रखा है, मम्मी तो ऐसे ही बोलते थे कि बिगाड़ के रखा है इन्होंने इसको। बट फिर अब चलता गया, अब मैं काम करता गया, अब थोड़ा सा सभी प्रकार से सपोर्ट मिलता है। रिलेटिव वगैरह में भी नहीं जाता था मैं पढ़ाई पहले। में पढ़ाई में तो कंपटीशन होता है, जैसे हर हिंदुस्तानी घरों में ये होता है, अगर दो बच्चे हैं तो वहां कंपटीशन होता है, सीख तेरा बहन से या सीख तेरा भाई से, जी लेकिन हाँ कला अब। में तो आप दोनों तो कला में हो, अब आपकी सिस्टर भी इसी फील्ड में है, तो क्या यहाँ जी भी कंपटीशन होता है दोनों में? नहीं, यहाँ पर कंपटीशन नहीं होता है। एक्चुअल में हमने बचपन से एक साथ सीखा, तो गलती भी एक दूसरे की निकालते थे कि यहाँ तो गलत है, वो मुझे बोलते थे कि ये तेरा गलत जा रहा है। तो वो हम में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है कि कुछ ऐसा आज तक आया नहीं इशू। उसका फील्ड अलग है, कॉलेज आर्ट में चला गया, मेरा फील्ड अलग हो गया। पर गलती आज भी निकालते कि हाँ तू यहाँ गलत जा रहा है, फिर उसको सुधारते हैं हम। बोले हाँ तू सही बोल रही थी बहन, हम यहाँ गलत था मैं, फिर ये सुधारते हैं। जितनी आसानी से आप ऑन स्क्रीन बोल रहे हो ना कि हाँ बहन तो सही बोल रही थी, हाँ मैं गलत था, ये ऐसा होता तो नहीं होगा शाला, क्योंकि भाई बहनों में ये हम भी जानते हैं, गलतियां तो निकाली जाती है और इसको मानना उतना ही मुश्किल होता है। नहीं दूसरी गलती मैं नहीं मानता था, बट मुझे जो चीज दिखती है आर्ट फील्ड में, ऐसा है कि हाँ दिख रहा है मुझे कि गलती हुई थी, तो वो मुझे थोड़ा सा पिंच करना पड़ता है कि हाँ हुई हो गई थी थोड़ी सी गलती। बाकी दूसरी चीजों में मैं नहीं मानता मेरी गलती होती भी नहीं थी तो। बाकी हमारी जॉइंट फैमिली है। हालांकि बहुत अच्छा है कि आप दोनों, जी हाँ जॉइंट फैमिली है तो सभी का साथ रहा है, हम
बड़े पापा पापा एंड हम 7 भाई बहन रहे हैं बचपन से। तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि गलती है। मैं सबसे छोटा हूँ तो अधिकतर डांट खाता था, मार खाता था, लाड़का भी वही था। तो सबसे छोटा भाई सबसे बड़ी कलाकारी कर रहे हैं जी और बहुत अच्छा लगा कि ये चीज देखकर कि आपने अपनी सबसे छोटी उम्र, इतनी सी उम्र से ही करना स्टार्ट किया और आज आप इतना अच्छा काम करते हैं और आगे बेशक बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल। सो हम बस यही चाहते हैं कि आप अपने अंकित की तरह, अफजल सर की तरह ही अपना काम करवाएं और इंटरनेशनल अवार्ड्स, गोल्ड मेडल्स आप ऑलरेडी उसके रिसीवर है, बट और जी अच्छी स्टेज और अच्छे लेवल पे आपको वो चीज जी मिले, हम यही आशा थैंक यू करते हैं। सो ऑल द सो बेस्ट, मच। कामयाब हो जाए थैंक यू सो और मच। चाहेंगे कि जल्दी आपको, विवाह ज्यादा दूर नहीं है हमसे, हम जरूर आपसे आकर मिलेंगे और हम आपको लाइव बिल्कुल। कवर करना चाहेंगे कि आपकी रंगोली एक बार जरूर बनाना चाहिए। बिल्कुल, अभी हम एक इवेंट करने जा रहे हैं, मैं आपको उसमें इन्फॉर्म करूंगा, तो आप उसमें आइए, तो लाइव देखेंगे ना आप, तो और अच्छा लगेगा। जरूर शादाब, हम जरूर इसका एक हिस्सा बनना चाहेंगे, जरूर देखना चाहेंगे। जिस तरह देखकर आपकी इमेजेस देखकर ऐसा लगता है कि कितना कठिन होता है ये सब बनना, और उसको एक बार लाइव देखकर और आजमाना चाहेंगे कि हमसे तो ये वैसे भी देखकर लगता है कि नहीं हो पाएगा, बट उसको और देखकर और इमेजिन करना चाहते हैं कितना कठिन हो सकता है। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और आपकी जर्नी काफी अच्छी है और हम थैंक यू चाहेंगे सो साथ मच। करते रहे, देवास का, जी एमपी का, इंडिया का नाम रोशन। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी ख्याल से। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Shara, for giving your time.